अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यूएई का गोल्डन वीज़ा जो कि 10 साल गोल्डन वीज़ा है वो आप लोग किस तरह से ले सकते हैं। गोल्डन वीज़ा अप्लाई करने का क्या तरीक़ाकार हैं, इस वीज़ा के क्या बेनिफिट्स हैं और ऐसी कौन सी 2 तरीक़ाकार हैं जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जिनको फॉलो करते हुए आप यूएई का ये 10 साल का गोल्डन वीज़ा ले सकते हैं। सो जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अगर आपका इस हवाले से कोई भी सवाल होता है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यूएई का ये जो गोल्डन वीज़ा है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे यूएई के अंदर शो करनी होती है। 2 मिलियन की आपने किसी भी यूएई के सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करनी होती है। अब बहुत से लोग जो हैं यहाँ पे 2 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉपर्टी में करते हैं। यूएई के अंदर प्रॉपर्टी में जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट करने का तरीकाकार है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो बेसिकली ये है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी की कंपनी से प्रॉपर्टी लें किस्तों पे प्रॉपर्टी लेने का एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको ये है कि आपको अर्ली जो है वो आप लोग गोल्डन वीज़ा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी प्रॉपर्टी की जो टोटल अमाउंट है वो 2 मिलियन से ज़्यादा होनी चाहिए या फिर कम से कम 2 मिलियन मस्ट होनी चाहिए। तो 2 मिलियन की प्रॉपर्टी आपने किसी भी प्रॉपर्टी कंपनी से ले ली है। अब आपने उसकी जो डाउन पेमेंट है 5% है, 10% है, वो आपने उसको जमा करवा दिया और उसके बाद क्या करेगा कि वो आपके जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपके नाम पे एक लिहाज से रजिस्टर्ड करेगा। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट्स यानी कि अभी आपने पूरी पेमेंट नहीं दी, आपने 1 से 2 इंस्टॉलमेंट किया और जो डाउन पेमेंट है वो आपने दी है और वो जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके डॉक्यूमेंट्स आपके नाम पे जो है वो हो गए हैं रजिस्टर्ड। उसके बाद आपने क्या करना है कि फिर आपने अपने वीज़े के लिए अप्लाई कर दें। तो जैसे ही आप वीज़े के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा जो है वो आपको मिल जाएगा। जब आपको वीज़ा मिल जाएगा तो आपके साथ जो भी स्पॉन्सर्ड है यानी कि जो आपकी फैमिली है, आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, फादर मदर हैं, उनका भी वीज़ा ये एलिजिबल होता है, उनको भी साथ ही वीज़ा एक किस्म का मिल जाता है। लेकिन प्रॉपर्टी अगर आप लोग इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, आपने वो इंस्टॉलमेंट पूरी कंप्लीट करनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगर 2 से 4 इंस्टॉलमेंट जमा करवाते हैं और आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाता है और आप ये सोचते हैं कि हम इस प्रॉपर्टी को जो है वो सेल कर देते हैं, तो उस सूरत में सबसे पहले आपका वीज़ा कैंसिल होगा, देन आप उस प्रॉपर्टी को जो है वो सेल करेंगे। यानी कि वो जो 10 साल का आपका जो गोल्डन वीज़ा है वो पहले ख़त्म किया जाएगा, देन आपकी जो प्रॉपर्टी है वो फिर आपके नाम से ख़त्म की जाएगी। अच्छा, एक तो तरीकाकार ये होगा कि आप इंस्टॉलमेंट पे प्रॉपर्टी ले लें और फिर उसकी कुछ किस्तें या डाउन पेमेंट देने के बाद आप वीज़ा अप्लाई करें। दूसरा इसमें जो तरीकाकार है वो ये है कि आप किसी भी कंपनी का ट्रेड लाइसेंस यहाँ पे ले लें। यानी कि कोई कंपनी आप ओपन करें, फिर आप उसका ट्रेड लाइसेंस लें। ट्रेड लाइसेंस लेने के बाद आपने जो है वो जो अपना वीज़ा है वो पार्टनर शो नहीं बेसिकली होना, यानी कि आपने पार्टनर नहीं बनना, आपने उस पर जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है। मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के बाद आपने जो अपनी सैलरी है वो कम से कम यूए लेबर लॉ के मुताबिक 30,000 दिरहम से ज़्यादा की रखनी है। यानी कि आप 32,000 दिरहम रख लें, 35,000 दिरहम रख लें, इसके अराउंड फिगर में जो है वो आपने अपनी सैलरी रखनी है और फिर आपने उसमें 5 से 6 मंथ जो है वो सैलरी प्रॉपर तरीके से जो है वो उसमें डिपॉजिट करवानी रहनी है। इसमें एक चीज़ और भी है, जब आप अपनी सैलरी अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ सैलरी फिर आपने खर्च भी करनी है। ये नहीं है कि आप जो है वो सारी उसमें जमा करवाते रहें फिर उसी को निकलवाते रहें। ये मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि आपने जो सैलरी वहाँ पे सबमिट अपने अकाउंट में करनी है वो प्रॉपर जो एक सिस्टम्स है उसके तहत ही करनी है। और दूसरी बात यह कि जब आप ट्रेड लाइसेंस लेते हैं तो उस लाइसेंस पे ना तो वीज़ा आपने किसी को देना है ना किसी बंदे से लेना है वीज़ा। तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स उन लोगों को करता है जो लोग भी, और ये जितना भी मैंने आपको इस वीडियो में मैकेनिज़्म बताया है, ये जो दोनों सूरत हाल मैंने आपको बताई हैं, ये सूरत हाल जो हैं वो प्रॉपर एलिजिबल्स हैं, प्रॉपर थ्रू लॉ हैं। किसी भी तरह का जुगाड़ या किसी भी तरह का कोई ऐसे जो आप कहें कि अनलीगल ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रॉपर थ्रू द वे है और एक आप कह लें कि एक माइंड के मुताबिक आप इस इजी वे में यानी कि आसान तरीके से ये चीज़ें हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपने जब कंपनी अपनी ओपन करनी है तो उसमें अपने पार्टनर शो जो है वो नहीं होना, आपने उसमें यही है कि मैनेजिंग डायरेक्टर अपने आप को शो करना है कि मैं इस कंपनी का मैनेजर डायरेक्टर हूँ। और मैनेजर डायरेक्टर आपको पता है कि वो सैलरी पर्सन होता है, जो कंपनी का जो ऑनर होता है वो बेसिकली सैलरी पर्सन आपको पता है कि नहीं होता।
तो इसलिए ये चीज़ आपने माइंड में ज़रूर रखनी है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी ये है कि जब आपको यहाँ का यूएई का जो 10 ईयर गोल्डन वीज़ा आपको मिलता है, तो इस 10 ईयर गोल्डन वीज़ा के लेने के बाद जो है वो आपके लिए बेनिफिट ये होगा कि आप किसी भी यूरोपियन कंट्री, शेंजन कंट्री, किसी भी ऐसी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इनमें से कंट्री का भी वीज़ा इजीली हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो इसी बिहाफ पे आपको वीज़ा दे देती हैं कि आपके पास यूए का 10 ईयर का ये जो गोल्डन वीज़ा है ये आपके पास मौजूद है। यूए का ये जो 10 ईयर गोल्डन वीज़ा, ये बेसिकली जो इन्वेस्टर्स हैं 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे यूए के अंदर करते हैं, प्रॉपर्टी में करें या किसी दीगर सूरत हाल में करें, या फिर कोई ऐसे हाईली आप कहें कि कोई सेलिब्रिटीज़ हों या कोई ऐसे साइंटिस्ट हो या फिर कोई ऐसे पैरामेडिकल बड़े लेवल के कोई ऐसा पर्सन हो या कोई आर्टिस्ट हो, उनको ये यूए गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली वीज़ा अलाउ करती है, लेकिन प्रॉपर जांच पड़ताल करने के बाद। एक नॉर्मल बंदे के लिए यही इम्पोर्टेंट या यही ज़रूरी है कि वो यहाँ पे 2 मिलियन की या तो इन्वेस्टमेंट करे या अपनी यहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड करवाए और कंपनी का जो ट्रेड लाइसेंस है वो ले और उसमें जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट अपने लिए जो है वो मुंतखब करे। उस सूरत में वो फिर वीज़ा लेने के लिए एलिजिबल होगा। ये वो शॉर्ट टाइम है जिनमें आपको बहुत जल्द जो है वो यूए का 10 ईयर का गोल्डन वीज़ा मिल सकता है। बहुत सारे ऐसे मेरे जानने वाले या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसी मैकेनिज्म के थ्रू यूए का जो 10 ईयर गोल्डन वीज़ा वो लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको प्रॉपर ये समझ आ गई होगी कि आप लोग किस तरह से यूएई का ये जो 10 ईयर गोल्डन वीज़ा है आप ले सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आप इस रोले से निकल जाएंगे कि वीज़ा लगवाएं कब, वीज़ा ख़त्म कब होगा, क्यों? क्योंकि आपके पास 10 साल का ये गोल्डन वीज़ा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर ये समझा दिया कि आप किस तरह से ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपका इस हवाले से कोई भी सवाल होता है तो वो आप लोग नीचे वीडियो में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।